देखिए, कुंभ कोई धार्मिक स्थल नहीं है। कुंभ एक आयोजन है। किसी भी संस्थान को, जो धार्मिक संस्थान है, उनको सरकारी मदद बंद कर देनी चाहिए। क्यों बंद करनी चाहिए? क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी धर्म की नहीं है। धर्म आस्था जुड़ा है लोगों से, चला लेंगे। भगवान को किसी की ज़रूरत नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी लोगों के प्रति है, लोगों के लिए हॉस्पिटल के प्रति है, शिक्षा के प्रति है। इन चक्करों में पड़ना कि हम इनको मदरसों का ये बंद कर देंगे, हम चर्च का वो बंद कर देंगे। देखिएगा, शुरू में जब ये देश आज़ाद हुआ तो चर्च एक्ट भी आया। चर्च एक्ट के तहत कहा गया कि ठीक है जी, पहले ब्रिटिश वायसराय के यहाँ से फंड मिलता था जो बंद कर दिया गया। बाद में भारत सरकार ने कहा कि अब अपना खर्चा जो है चर्च खुद उठाएगी। गुरुद्वारा अपने आप से बहुत ऊंचा चीज़ है। हज़ारों लोगों को खाना खिला रहे हैं, हज़ारों लोगों को सेवा प्रदान कर रहे हैं, मेडिकल दे रहे हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद, सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आसाम सरकार ने मदरसों को सरकारी मदद देने से मना कर दिया है। वहीं राजस्थान सरकार ने हर मदरसे को 25 लाख रुपए तक का अनुदान देने का निर्णय लिया है। कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा है कि भारत जो कुंभ मेले पर 4400 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, वो बेवजह खर्च कर रहा है। इन सभी मुद्दों पर जयप्रकाश जनता दल की राय जानने के लिए हम पंकज साहे जी के पास में हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे इन राष्ट्रीय मुद्दों पर जयप्रकाश जनता दल का क्या रुख है। पंकज जी, आपका स्वागत है। पंकज जी, असम सरकार ने मदरसों को अनुदान देने के लिए मना कर दिया है। देखिए जितेंद्र जी, जहाँ तक कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जहाँ तक धार्मिक चीज़ों की बात हम करें, धार्मिक संस्थानों की बात करें, मंदिर, मदरसा, गुरुद्वारा और चर्च, इनकी बात करें, तो यहाँ पे राजनीतिक स्टेटमेंट से काम चलेगा नहीं। सरकार पुराने समय से, कांग्रेस के समय से, या जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे निर्णय ऐसे सरकार ने लिए जो कि जनता के हित में थी और देश के हित में था। तो उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब बीजेपी शासित जो राज्य हैं और जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, ये अपने वोट बैंक बनाने के चक्कर में, या फिर ऐसा इनको लगता है कि अगर हम ऐसा स्टेटमेंट देंगे, ऐसा कुछ करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। रही बात मेरी, जयप्रकाश जनता दल की जो क्या विचार हैं इस पर, तो मैं ये मानता हूँ किसी भी संस्थान को, जो धार्मिक संस्थान है, उनको सरकारी मदद बंद कर देनी चाहिए। क्यों बंद करनी चाहिए? क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी धर्म की नहीं है। धर्म आस्था जुड़ा है लोगों से। हिंदू है तो वो मंदिरों से जुड़ा है, इतना ज़्यादा उनको पैसा वैसे भी जाता है कि वो अपने आप से चला लेंगे। भगवान को किसी की ज़रूरत नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी लोगों के प्रति है, लोगों के लिए हॉस्पिटल के प्रति है, शिक्षा के प्रति है। इस तरह की जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि हम रहन सहन, लिविंग स्टैंडर्ड और जो बेसिक एम्यूनिटी की चीज़ें हैं उस पर हम उनको सुविधा मुहैया कराएं। इन चक्करों में पड़ना कि हम इनको मदरसों का ये बंद कर देंगे, हम चर्च का वो बंद कर देंगे। देखिएगा, शुरू में जब ये देश आज़ाद हुआ तो चर्च एक्ट भी आया। चर्च एक्ट के तहत कहा गया कि ठीक है जी, पहले ब्रिटिश वायसराय के यहाँ से फंड मिलता था जो बंद कर दिया गया। बाद में भारत सरकार ने कहा कि अब अपना खर्चा जो है चर्च खुद उठाएगी। तो सवाल उठता है कि अगर हम ये चीज़ों को छेड़ेंगे तो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा में किन को ज़रूरत पड़ती है? किसी भी मैंने सिख धर्म के लोगों को नहीं देखा है कि उनको किसी ज़रूरत पड़े। गुरुद्वारा अपने आप से बहुत ऊंचा चीज़ है। हज़ारों लोगों को खाना खिला रहे हैं, हज़ारों लोगों को सेवा प्रदान कर रहे हैं, मेडिकल दे रहे हैं। तो धर्म का जुड़ाव आदमी के नीड के अनुसार होना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। गरीबों की मदद हो, जो नीडी हैं, जो आवश्यकता है, जिनको आज बहुत सारे कोरोना काल में ऐसे रहे जिन पे कि वेंटिलेटर की ज़रूरत है, तो वो है, फीस देने लायक स्थिति में नहीं है, बीमार चल रहे हैं, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। मेरे ख्याल से तो सारे धार्मिक संस्थानों को मदद बंद कर देना चाहिए। जयप्रकाश जनता दल का यही विचार है। अच्छा, बात करें तो जो कुंभ में जो खर्चा किया जा रहा है, कुंभ तो एक तरीके से भारत की एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान है। विश्व गिनीज रिकॉर्ड में भी इसका नाम लिखा हुआ, विश्व के सबसे बड़े मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक कार्यक्रम। देखिए, कुंभ कोई धार्मिक स्थल नहीं है। कुंभ एक आयोजन है। जैसे मान लीजिए कोई सरकार द्वारा प्रायोजित विश्व स्तरीय मेला है।
जैसे मान लीजिए आप कॉमनवेल्थ गेम कराते हैं, इंडिया में और भी कुछ खेल से संबंधित कराते हैं, सरकार द्वारा आयोजित होती है। कुंभ एक विश्व का एक ऐसा मेला है जहाँ पे कि सभी तरह के साधु संत लोग, एक उसमें सिर्फ धर्म ही नहीं होता है, उसमें एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो एक सनातन धर्म का एक वो मेला है जिसमें सब कुछ दिखाना है। देखिए, जीवन आदमी का दो चीज़ों से जुड़ा है, एक तो प्रैक्टिकल लाइफ होता है, एक आध्यात्मिक लाइफ होता है। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में परेशान होते हैं तो अध्यात्म की ओर जाते ही जाते हैं, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रही बात कुंभ में एक आयोजन, जब मेला होगा तो सरकार मान लीजिए 4,000 करोड़ रुपये खर्च करती है, तो वहाँ से आवक भी है, उसका 6 गुना पैसा सरकार को आता है। दूसरी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है। एक कुंभ मेला लगने पे एक इलाके की कितनी डेवलपमेंट होती है, सीवरेज से लेके हर चीज़ सुधर जाती है। तो इसका मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे और मदरसों से कोई लेना देना नहीं है। जो धार्मिक आयोजन बड़े स्तर पे जो चलते आ रहे हैं सदियों से, उनको तो सरकार अपनी योजना में रखती है और उसको तो होना चाहिए, और उसमें किसी तरह का कोई कोताही नहीं होना चाहिए। उल्टा सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना चाहिए, जिससे कि सभी लोगों के लिए भलाई के कार्यक्रम हों। और वहाँ पे अगर कुछ लगाता है, सरकार द्वारा लगाई जाती है, तो उसका रिटर्न भी बहुत अच्छा है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसमें किसी तरह का इंटरफेयर हो। जो चलता आ रहा है वो चलेगा, और सरकार को पूरी मदद देनी चाहिए कुंभ मेले को। तो क्या ये लगता है कि ये मुद्दे राजनीतिक ना होते हुए भी इनको राजनीतिक बनाया जा रहा है? देखिए, आजकल तो हर चीज़ को राजनीतिक रंग लेने पे लोग तुले रहते हैं। समझ में नहीं आता है कि हम जनता को पुरानी बातें बोल बोल के, तुम बेरोजगारी में जी रहे हो, गरीब हो, दलित हो, आज तक शब्द दलित से ऊपर आया ही नहीं। कोई दलित से और ऊपर जाने के बजाय नीचे चला गया। एक आ गया निकल के उधर से, बिहार में कोई है, वो कहता है कि हम महादलित की बात करेंगे। तो सवाल उठता ये है कि राजनीतिक रूप से जो अशिक्षित राजनीतिक लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता है। क्योंकि ठीक है, जनता तो अपनी समस्याओं से इतना घिरी हुई है, ये आपकी बातों को सोचेगी। और धर्म तो भटकाने का काम है कि धर्म के नाम पे हम ये बात करें, वो बात करें, ताकि वो अपना दर्द भूल जाए। अरे कोरोना में आपने देखा कितने दर्द थे, कितने लेबर और कितने बेरोजगार लोग, और आज भी उससे त्रस्त हैं। आज भी बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है, आज भी कर्ज से, उधार से लोग परेशान हैं। कोरोना एक ही चीज़ नहीं दिया है, बहुत कुछ सीखने को दिया है और बहुत कुछ समझने को भी दिया है। तो इन चीज़ों से हट के अब हमारे ख्याल से सभी लोगों को, सभी पार्टियों को अगर राजनीति करनी है तो देश की भलाई के लिए, देश के विकास के लिए, देश में जो अशांति है उसको शांति में लाने के लिए और देश की समृद्धि के लिए करनी चाहिए। उसमें आप होड़ लगाइए, कंपटीशन करिए, देखिए सबसे अच्छा कौन करता है, कौन सा राज्य सबसे, राज्यों के मेले लगाइए, राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाइए उसमें, और उसमें उनको जो बेस्ट परफॉर्मेंस दिए हैं उनको अवार्ड दीजिए। तो इस तरह के मोटिवेशनल चीज़ें करिए जिससे कि सरकारें कुछ कर सकें। ये फालतू की बातें, और मीडिया भी उसमें लगी रहती है, ये मदरसा पे बोल दिया तो ये धर्म पे बोल दिया, जितना आप इसमें लगे, पूछना ही मेरे ख्याल से बंद कर दीजिए। ये राजनीतिक लोग बेवकूफ़ भरी बातें जो करते हैं, मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है।